हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम एक चार्ट पैटर्न होती है जिसपे काफी सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो किस तरीके से ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम को हम ट्रेड कर सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट एंड शेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम होता क्या है और इस पे लिक्विडिटी कैसे बनती है। तो पहले हम देखते हैं ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से बनता है। ऊपर की तरफ तीन पॉइंट्स होते हैं जो कि लगभग इक्वली बन रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप पे ट्रेड कैसे लगाते हैं? तो उसमें जैसे ही लो ब्रेक होता है ट्रिपल टॉप बनने के बाद, तो उस लो पे लोग सेल ट्रेड लगाते हैं। स्टॉप लॉस होता है उसके ऊपर एंड टारगेट वो किसी मेजरमेंट के हिसाब से या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करते होंगे। एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर हमारा मेन फोकस होना चाहिए लिक्विडिटी पे, जो कि स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर काफी सारे सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इसी तरीके से होता है ट्रिपल बॉटम, जिसमें लोग बाय करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से बनती है पैटर्न। तो इसमें नीचे की तरफ तीन पॉइंट्स होते हैं जो कि लगभग इक्वली बन रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। अब जैसे ट्रिपल बॉटम में कोई हाई ब्रेक होता है तो वहां पे लोग ट्रेड लगाते हैं। स्टॉप लॉस होता है ट्रिपल बॉटम के नीचे। टारगेट वो किसी मेजरमेंट या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करते होंगे, बट हमारा मेन फोकस होना चाहिए लिक्विडिटी पे, जो कि उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो ट्रिपल बॉटम में काफी सारे बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करती। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम वर्क करते हैं। हर एक चार्ट पैटर्न वर्क करती है। काफी सारे ट्रेडर्स है जो चार्ट पैटर्न के थ्रू कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं। बट हर एक स्ट्रेटेजी का एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है। काफी सारे लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पे ट्रेड लगाने का एक तरीका होता होगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना होता है। अगर कोई उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। एंड 90% ऑफ ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजी में बने रूल्स और सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि कितने ट्रेडर्स हैं जो फॉरेक्स में विन करते हैं और कितने लॉस करते हैं, तो आपको एक रेशियो मिलेगा जिसमें 90% ट्रेडर्स लॉस करवाते हैं, ओनली 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल होते हैं। तो 90% ट्रेडर्स फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रूल्स और सिस्टम्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो वही मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चार्ट पैटर्न में भी 10% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है, बट जो 90% ट्रेडर्स है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। सेम हैपन इन स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी में भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है। स्मार्ट मनी में भी ये रेशियो अवेलेबल है। ओनली 10% ट्रेडर्स विन इन फॉरेक्स एज स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। तो स्मार्ट मनी में भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है। इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडर कि ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि चार्ट पैटर्न्स वर्क नहीं करती, बट स्मार्ट मनी इनको अलग तरीके से यूज करता है ट्रेड करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम को यूज करके। सो हाउ स्मार्ट मनी ट्रेड ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में किस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं? तो ट्रिपल टॉप में लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रिपल टॉप में सेलर्स की लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अभी स्मार्ट मनी को सेल करना है तो पहले वो उस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करेंगे। तो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होगा। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होते ही फिर हमें चेंज ऑफ फैक्टर का वेट करना है एंड फिर हम इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं। तो जो मेन लो है उससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। सी एच मिल गया, इंड्यूसमेंट मिल गया, फिर हम हमारा ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा रिस्क कम है, 1% 2% आ रहा है कैपिटल का, तो हम वहां पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट अगर रिस्क ज्यादा आ रहा है
तो वहां पे हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। मार्केट को उस एरिया में आने दीजिए और लोअर टाइम फ्रेम में एक बार और कंफर्मेशन लेकर के कम रिस्क में हम ट्रेड लगा सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने केस स्टडी में शेयर करी है, तो आप केस स्टडी की सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम का। सो हाउ स्मार्ट मनी ट्रेड ऑन ट्रिपल बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम में बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, तो स्मार्ट मनी को बाय करना है तो वो बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। तो पहले लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता है। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होते ही हम वेट करेंगे CHOCH का। CHOCH मिलते ही हम वेट करते हैं इंड्यूसमेंट का। तो जो मेन हाई है उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक होता है इंड्यूसमेंट। मेन हाई मतलब करंट हाई, करंट हाई और करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट होता है। तो इंड्यूसमेंट भी बन गया। उसके बाद हम हमारा एरिया देखते हैं फॉर बाय अपॉर्चुनिटी। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक पे कम रिस्क में हमें ट्रेड मिल रही है तो हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और अगर वहां पे रिस्क ज्यादा आ रहा है तो हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट गाइस, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको लास्ट कंफर्मेशन बता रही हूँ। लिक्विडिटी बनना, मैनिपुलेशन होना, CHOCH होना, इंड्यूसमेंट बनना, एरिया बनाना ट्रेड करने के लिए, ये लास्ट में आता है। उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन, सब कुछ आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद ही हम ट्रेड लगाते हैं, उसके बाद हम एरियाज देखते हैं। तो इसको आपको अपना लास्ट पॉइंट नहीं बना लेना है कि यही करके हम ट्रेड लगा सकते हैं। इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम, मार्केट डायरेक्शन, सब कुछ चीजें हमें देखनी होती है, एनालिसिस करना होता है अच्छे से, उसके बाद ही हम ट्रेड लगाते हैं एरियाज देख करके। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये प्रोसेस ही काम की नहीं है, इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। तो अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हो तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम को ट्रेड करते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ, रियल चार्ट, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। तो आ चुके हैं हम चार्ट पे और हम ट्रिपल टॉप का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल टॉप क्रिएट हो रहा है। ऊपर की तरफ 3 पॉइंट्स हैं जो कि इक्वली बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेक मिला तो लोग यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों की यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी होती है। स्टॉप लॉस वो रखते हैं ट्रिपल टॉप के ऊपर, एंड उनका टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से या किसी मेजरमेंट के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पे 1:1 लेकर के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल हेयर। तो मान लो उनका टारगेट यहाँ पे है, बट हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्टॉप लॉसेस पे, वो हमारे लिए लिक्विडिटी होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है सेलर्स की। ओके, अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट्स सी। तो देखिए मार्केट ऊपर गया और अभी वो ट्रेडर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में जिन्होंने इस पैटर्न पे ट्रेड लगाया है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए मार्केट नीचे नहीं आया, कंटिन्यू ऊपर किया एंड स्टॉप लॉस हिट। कभी कभी मार्केट 1:1 1:2 तक टारगेट हिट करता है, बट कभी कभी वो सीधा लिक्विडिटी मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ, सीधा लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई। तो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन डन। अभी देखते हैं फिर मार्केट और क्या कर रहा है। तो देखिए मार्केट और ऊपर गया। लेट्स सी। ओके, अभी देखिए तो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो चुका है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। जैसे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, मार्केट नीचे आया और मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक देखेंगे तो दिस वन। तो मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया है, तो ये हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि होगा माइनर CHOCH। चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के साथ साथ मार्केट ने इन लॉस को भी ब्रेक किया है।
दिस वन एंड, तो ये इंडिकेट कर रहा है सेलर्स आर पावरफुल। तो चेंज ऑफ रिक्टर मिल गया। अभी हम हमारा इंड्यूसमेंट देखेंगे। तो इंड्यूसमेंट के लिए आपको करंट लो देखना है। तो ये करंट लो है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक होगा इंड्यूसमेंट। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक है दिस वन। वाई, देखिए ये बुलिश कैंडलस्टिक है, इसने प्रीवियस कैंडलस्टिक के लो को ग्रैब किया है और इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक इसके हाई को ग्रैब कर रही है। तो इट्स अ वैलिड पुलबैक। तो ये हो जाएगा आईडीएम। अभी आईडीएम मिल गया, तो आईडीएम डन। तो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन डन, चेंज ऑफ रेक्टर डन एंड इंड्यूसमेंट डन। तो अभी हम एरिया देखेंगे। तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, तो इससे प्रीवियस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे यही है, जो कि हमारा एक्सट्रीम ओबीबी होगा। तो इसके पास इम्बैलेंस भी है और ये सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे कम रिस्क में हमें ट्रेड मिल रही है तो हम डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हैं, और अगर रिस्क ज्यादा हो रहा है तो मार्केट को यहाँ पे आने देना है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के और कम रिस्क पे फिर हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं तो हमारा कितना रिस्क होता है। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक के लो पे ट्रेड लगाते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं इस हाई के ऊपर, तो ऑलमोस्ट हमारा 8.79 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा 9 पे। तो ये हमारे रिस्क में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के लो पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एसएल हम रख सकते हैं इस हाई के ऊपर, तो यहाँ पे सेफ रहेगा। तो ऑलमोस्ट 8.2 पिप हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। अभी टारगेट कहाँ सेट कर सकते हैं, तो उसे देखते हैं। तो टारगेट हो सकता है करंट लो पे या फिर प्रीवियस लो के किसी इम्बैलेंस पे। तो ये हमारा करंट लो है, तो एक हम टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे। एंड सेकेंड वन, ये हमारा प्रीवियस लो है, तो यहाँ पे आप इम्बैलेंस देख सकते हो, उस इम्बैलेंस के 50% पे आप टारगेट रख सकते हो, या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो जिसके पास एक क्लियर इम्बैलेंस है, तो वहां पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और उसके पास इम्बैलेंस भी है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टारगेट सेट किया जा सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। लेट्स सी। तो देखिए मार्केट ने हमारे एंट्री पॉइंट पे टच कर दिया है। मैं ये रेड बॉक्स निकाल देती हूँ। तो एंटर हो चुके हैं मार्केट में। लेट्स सी, टारगेट हिट। और देखते हैं मार्केट और क्या किया। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर बहुत रेंजिंग किया एंड फिर वापस से नीचे जा रहा है मार्केट। तो इस तरीके से ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट अगर रिस्क ज्यादा आ रहा है, अगर यहाँ पे हमारा रिस्क ज्यादा आ रहा होता, मान लो 20 पे 40 पे, तो हमें क्या करना होता, मार्केट को वापस एरिया में आने दीजिए और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के हमें वापस से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है, ताकि हमें और कम रिस्क में ट्रेड मिल पाए। यहाँ पे हमें कम रिस्क में मिल गई ऑलरेडी ट्रेड, तो हमने डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बट अगर कहीं पे आपको कोई डिफिकल्टी हुई हो, कोई क्वेश्चन या डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली और कुछ सीखने को मिला, तो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये शेयरेबल लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर।